तो आज हम बात करने वाले हैं एक और बॉलीवुड रीमेक के बारे में, Another one. भूल भुलैया 2। जो रीमेक है भूल भुलैया का, और भूल भुलैया भी एक रीमेक है Another one. मलयालम मूवी मानी चित्र ताजू का, जो रिलीज हुई थी 1993 में। और ये मूवी भी नहीं, ये मूवी रीमेक नहीं है। डायरेक्टेड बाय अनीस बाज़मी, जिन्होंने डायरेक्ट की है वेलकम, और फिर उसके बाद जो है कहानी की शुरुआत होती है आमी जे तोमार से, आई मीन मंजुलिका से, जिसे कोई तांत्रिक कंट्रोल कर देता है और फिर एक कमरे में बंद कर देता है, सिर्फ 2 मंत्र रिपीट में बोल करके। एंड देयर कम्स रीत, जिसके पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए वो कॉलेज से हॉस्टल और हॉस्टल से कॉलेज जाती है। इन 4 सालों में मैं सिर्फ कॉलेज से हॉस्टल और हॉस्टल से कॉलेज ही गई हूँ। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। और वो 4 साल से किसी हिल स्टेशन में MBBS का कोर्स कर रही है, और उसी हिल स्टेशन में वो मिलती है रूहान से, जिसके पास और उसका मानना है, अरे ऐसी तो लाइफ जी जाती है रीत, मतलब बैग पैक करो, दुनिया घूमो, लिव इन द मोमेंट। कॉज ही वाज द रिच गाय। और अब उन दोनों का एक ही डेस्टिनेशन है, चंडीगढ़, वो भी बस से। और वो बस खाई में गिर जाती है। एंड गेस व्हाट, ये दोनों बच जाते हैं बिकॉज रूहान को किसी स्टूपिड से म्यूजिक फेस्टिवल में जाना था, जहाँ इतनी ठंड में भी ये लोग शॉर्ट्स पहन के डांस कर रहे हैं। और फिर रीत की बहन त्रिशा बिना किसी से बात किए बगैर ये कंफर्म कर देती है कि रीत मर गई है, और रीत अपनी बहन को उसकी मौत का जश्न मनाते हुए सुन लेती है। बाय द वे, रीत की शादी सागर से होने वाली थी, और सागर और त्रिशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंड देन रीत डिसाइड करती है कि वो मर जाएगी कुछ दिनों के लिए, ताकि त्रिशा और सागर की शादी हो सके। और फिर रीत रूहान को कन्विंस कर लेती है भवानीगढ़ जाने के लिए, जहाँ उसकी फैमिली रहती है। एंड रीत इतनी इंटेलिजेंट है कि वो वहीं जाती है जहाँ उसके पकड़े जाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और फिर कुछ घंटों बाद वो एक चूतिया हवेली में एंटर करते हैं, और फिर रीत के पापा और उसकी फैमिली रूहान को देख लेते हैं। और फिर रूहान उनको बताता है कि वो आत्माओं को देख सकता है, और रीत ही उसे यहाँ लाई है। मुझे यहाँ लेकर आई, मतलब रीत का भूत मुझे यहाँ लेकर आया है। और फिर रूहान उनसे कहता है कि वो सब इसी हवेली में रुकें, क्योंकि ये रीत की आखिरी इच्छा है। और रीत इस बात से खुश हो रही है क्योंकि उसके पकड़े जाने के चांसेस अब और ज्यादा बढ़ चुके हैं। एंड गेस व्हाट, इसी चूतिया हवेली में मंजुलिका भी रहती है, जिसे किसी कमरे में कैद कर लिया गया था। और फिर रूहान रीत की फैमिली को कन्विंस कर लेता है त्रिशा और सागर की शादी के लिए, क्योंकि ये भी रीत की आखिरी ख्वाहिश है। और जब ये सब हो रहा होता है तो रीत की भाभी अंजुलिका, जो मंजुलिका की बहन है, अपनी कहानी बताती है कैसे मंजुलिका बुरी है और वो अच्छी है। क्योंकि मंजुलिका को रसना पीना बहुत पसंद था, बस उसका स्टाइल अलग था। सब्सक्राइब कर दो यार, रसना इसलिए मंजुलिका की शादी कुंवर साहब से नहीं हो पाती है, पर अंजुलिका की हो जाती है। और जब मंजुलिका अंजुलिका पर अटैक करती है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, तो अंजुलिका मंजुलिका को मार देती है। ये कहाँ घुसा दिया। इसलिए जब मंजुलिका आत्मा बनती है तो वो सबसे पहले कुंवर साहब की गांठ तोड़ देती है, क्योंकि ऑफ कोर्स सब गलती कुंवर साहब की है। एंड देयर कम्स अवर इंटेलिजेंट वुमन रीत, जिसका सिर्फ एक ही काम था, छुपना, और उससे ये भी नहीं हो सका। और जब सारे गांव वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं तो वो हवेली से बाहर जाने की जगह मंजुलिका के कमरे में चले जाती है, बिकॉज शी इज वेरी इंटेलिजेंट। और जब रूहान उसे वापस लेने आता है तो वो उसे अपना रियल टैलेंट दिखाती है। Women.
और अब मंजुलिका उस कमरे से बाहर आ चुकी है, इसलिए अब वो घर वालों को परेशान करने के लिए ढोलक बजाएगी। पर रूहान उन्हें चूतिया बनाने के लिए ये कह देता है कि ये रीत है। पर रीत की भाभी अंजुलिका को ये पता चल चुका है कि मंजुलिका बाहर आ चुकी है और रीत जिंदा है। और फिर रीत, अंजुलिका और रूहान मंजुलिका को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। पर मंजुलिका तांत्रिक को ही मार डालती है जिसने उसे कमरे में बंद किया था। और फिर वो होता है जो बॉलीवुड मूवीज में बहुत कम होता है, एक ट्विस्ट। और वो ये है कि जो रीत की भाभी अंजुलिका है वो मंजुलिका है और जो मंजुलिका है वो अंजुलिका है। पर अब ये सबको पता चल चुका है तो मंजुलिका अंजुलिका को मार देती है। खेल खत्म। Women. Hey, that's what she said.